नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षा आयोजित होती हैं उनमें आयु को लेकर। आपको लगता है कि राजस्थान में लगभग जो उच्च आयु होती है वो लगभग 30 साल, 35 साल और जहाँ तक 40 साल तक होती है। तो प्रश्न ये है कि क्या हम इस उम्र में भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं? तो साथियों, मेरा जो अनुभव कहता है कि यदि आपके अंदर जहन में ये प्रश्न है कि मुझे राजकीय सेवा में जाने का मन करता है, या जो राजकीय सेवा में पहले से सेलेक्ट है उनके जहन में भी प्रश्न आता होगा कि मुझे उच्च पद पर जाना है, तो साथियों, मेरी बात यदि आपको उचित लगे तो अप्लाई कर देना। मैं जरूरी नहीं कि आपको ये सही लगे। तो मेरा मानना है कि यदि आप इस भर्ती परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हो, आपकी उम्र हो गई है लेकिन उम्र बातें नहीं करती। आप अभी जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी के लिए उपलब्ध ही नहीं जो आपको मिला हुआ। और फिर आप प्रश्न कर रहे हो कि मैं भर्ती परीक्षा की तैयारी करूंगी, मेरा मन नहीं करता। अरे मन तो बहुत सारे लोगों का नहीं कर रहा है और बहुत सारे लोगों का मन कर भी रहा है लेकिन उसको मौका भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग इतने बिजी हैं, किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी की आर्थिक समस्या है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन आपको ऐसा मौका मिला हुआ है। ऐसा मौका बार बार किसी को थोड़ा मिलता। अरे आपको मौका मिला और इस मौके को भुना लो। ऐसा भुनाओ कि आप जो उम्र का जो कह रहे हैं ना कि 30 साल हो गई, अरे 30 साल बहुत ही आपको लग गया कि ये युवा सिलेक्ट हो गए। मेरा मानना है कि आपको ऐसा मौका मिला, ऐसा मौका हर किसी के लिए संभव नहीं, और आप इस मौके को जरूर पाएं। मेरे को एक कहानी प्रेरित करके आपके सामने, जो आज मैं आपके सामने हूं, जो मेरे को अंदर से इतना झकझोर करती थी, वो कहानी आपके सामने अभी रख रहा हूं। एक शेर और हिरण। आपको पता है कि शेर हिरण का शिकार करता है। शिकार तो कर लेता है, हर बार करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि हिरण शेर के शिकार के जाल में आता ही और वह छुटकारा पा लेता है। लेकिन कैसे पाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो हिरण की जो औसत स्पीड है जो दौड़ने की, वो लगभग 100 किलोमीटर से कम है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम। और जो शेर की स्पीड है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगा शेर हिरण को पकड़ने के लिए, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वालों को आराम से पकड़ लेता। लेकिन साथियों, जो 30+ साल के बाद जो आपके जहन में जो प्रश्न आ रहे हैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। अब जब शेर 400 की स्पीड से जब दौड़ता है और हिरण 100 की स्पीड से भी दौड़ता है, तो भी शेर शिकारी यानी अपना शिकार नहीं कर पाता और हिरण बस के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि शेर यहां पे दौड़ता है अपने नाश्ते के लिए और हिरण यहां पे दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। जब शेर अपनी 400 की स्पीड से दौड़ता है तो वो पूर्ण स्पीड भी प्राप्त नहीं कर पाता, 300 350 तक पहुंच पाता है, और हिरण अपनी 100 प्रति घंटे की जो रफ्तार होती है अपनी पूरी जान लगा देता है, और ऐसी स्पीड जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, और वह शेर के मुंह से बहुत दूरी तक चला जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जान लगा दी थी। और यदि आपको भी लगे, यदि आप राज की सेवा पहले से सेलेक्ट हो और आपको उस पद पे सेलेक्ट होना है, या आपको राज की सेवा में सेलेक्ट होना है, तो आप आज तक जितनी ताकत नहीं लगाई वो ताकत एक बार मेरे कहने से लगा के देख लेना।
जिस प्रकार हिरण ने अपनी जिंदगी में आज तक जितनी ताकत नहीं लगी उतनी लगा दी। और यदि आप नाश्ते के लिए दौड़ोगे ना, उतना ही मिलेगा जितना आप मेहनत करोगे। ऐसी ताकत लगा दो, कोई प्रश्न भी नहीं। जितनी अपनी क्षमता है पूरी झोंक दो। जिंदगी में जितनी, जो कहते हैं ना, आपने आज तक मेहनत नहीं की, वो मेहनत एक बार करके देख लो। और मेरा तो मानना है कि आपने यदि 6 महीने ऐसी मेहनत कर दी जो जिंदगी में आज से पहले नहीं की थी, तो परिणाम आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार करके देखो। इस बार आपने नहीं की ना, तो फिर ऐसा आपके मन में एक काश मैंने पहले कर दी होती। तो अगली बार कभी भी आपके दिमाग में ये प्रश्न है, काश मैंने कर। ये काश शब्द होता है ना, बहुत खट्टे लगता है कि काश मैंने कर दिया होता। इसीलिए आज ही इस काश शब्द को भूल जाओ और लग जाओ अपने लक्ष्य पर। कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। यदि आप में हिम्मत है ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, करो। आपको मौका मिला है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता भाई। एक बार कर लो। मैं तो कहता हूं किसी की नहीं बात, एक बार मेरे कहने से ही कर लो। एक बार करके देख लो आप, ऐसा परिणाम मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि वास कि मैंने एक बार ही कर ली। और एक बार मैं कह रहा हूं पूरी लगा दो, जान लगा, जितनी ही अपनी क्षमताएं पूरी लगा दो। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को कभी प्रश्न आते हैं, मेरे से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने अभी जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो की होती स्कूल के समय में, तो मैं स्कूल में टॉप होता। तो मैं कह रहा हूँ जो स्कूल में टॉपर थे उन्होंने उस समय मेहनत की, वो अभी नहीं कर रहे हैं, और आपने कर दी तो आप टॉपर से भी बढ़कर होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो स्कूल में टॉपर था या डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, और आपने अपनी जान अभी लगा दी ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट टॉपर को भी आप पीछे छोड़ सकते। क्योंकि व्यक्ति को ये ध्यान रखना होता है कि मेहनत किस समय करनी है और कहां पे करनी है। मैं कह रहा हूं आप इस उम्र में आप बहुत लकी हो जो आपको ये मौका मिला। ऐसा मौका मैं कह रहा हूं किसी को मिलता नहीं यार, और जो जिसको मिलता है ना वो भुना देता है। तो आप ऐसे मौके को भुनाओ यार। आप नहीं भुनाओगे, दूसरे भुना लेंगे। फिर आपके शब्द में वही शब्द काश। ऐसे शब्द आपको बाद में शोभा नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं जितनी हो। फिर ऊपर वाले हाथ में मैं तो कहता हूं जो लगन के साथ पड़ेगा और लगन के साथ मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। लग जाओ। आप अंदर से प्रश्न करना कि मैंने इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करा, मेरी उम्र भी इतनी हुई, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा? अरे भाई आप इसी उम्र में सेलेक्ट होंगे, बाकी वालों से कई गुना आप ऊपर हो। आप लगभग कहते हैं ना 60 से 70% लोगों से आगे हो, क्योंकि आपके पास अनुभव है। वो अनुभव उनके साथ नहीं। आप कम पढ़ोगे लेकिन उनसे आगे रहोगे। इसीलिए आपको इस उम्र में मौका मिला है, आप इस भर्ती परीक्षा में बैठ रहे, इसलिए इस मौके को भुना देना, मेरे कहने से ही भुना देना। इसलिए शुरुआत कर लेना और पूर्ण भी जरूर करना, तभी तो आपके अंदर से ये जहन वाला प्रश्न नहीं होगा। और यदि आपके जहन में ये प्रश्न है काश मैंने कर दिया होता, तो ये मैं हर बार ऐसे कहता हूं कि करेगा वही व्यक्ति जिसके अंदर, दिल के अंदर प्रश्न है कि हाँ मुझे करना है। और यदि करना है तो कर लो, नहीं करोगे तो बाद में ऐसा कभी मत करना कि काश मैंने कर लिया, कि मेरे बस की बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन आपको है कि हाँ मुझे करना है तो लग जाओ। किसी की बात को ऐसे जो कहते हैं ना एकदम ईमानदारी से, अपनी लगन, अपने दिल सभी से प्रश्न करो कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है। करना है तो लग जाना, नहीं तो मैंने कही और आपने सुनी और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। फिर अगली क्लास में फिर मिलेगी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।